हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है, ये एक पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। इस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरल प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। इसको शॉर्ट में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जीओसी भी बोल देते हैं। ठीक था। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूं। ऑर्गेनिक वर्ड आया था ऑर्गेनिज्म से, और ये माना गया था क्लास कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। दे नीड सम वाइटल फोर्स, कोई अलौकिक शक्ति चाहिए उनको बनाने के लिए, जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। जैसे मैं लैब में प्रोटीन नहीं बना सकता, लैब में कार्बोहाइड्रेट नहीं बना सकता, ऐसा कुछ माना गया था। इट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड बाय सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसलिए इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला गया। बट क्लास बाद में कुछ लोग आए जिन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लैब में बनाए, और सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन लैब वाज यूरिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH2CONH2। फर्स्ट एवर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू बी सिंथेसाइज्ड इन लैब। अच्छा, तो जब ये बात क्लियर हो गई कि नहीं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तो हम लैब में भी बना सकते हैं, तो डेफिनेशन चेंज करनी पड़ी और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दिया गया कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इस नाम पे एक चैप्टर आप लोगों ने पूरा 10th में देखा है, पढ़ा तो खैर नहीं है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स किसके साथ क्लास? जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन तो है ही, इसके अलावा दे में हैव फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। ये सब भी हो सकते हैं। तो खाली ये कहना कि ओनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहना गलत है। बट इतना बिल्कुल क्लियर है क्लास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपाउंड्स विच ओनली हैव कोवेलेंट बॉन्ड्स प्राइमरीली। आयनिक वायनिक हो सकता है, वो सपोर्टिंग होगा, बट मेन जो बॉन्ड है दैट विल बी कोवेलेंट। कुछ गलत से लिख दिया मैंने, कोवेलेंट। ठीक है, कार्बन के बारे में कुछ कुछ आपको बताया गया है तो मैं नहीं बताने वाला, सीधे अपने पॉइंट पे चलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं, जिनमें से एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। उसके अलावा अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लास आप मतलब ये क्या है? सो दीज आर दी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, फिर लाइक हाइड्रोकार्बन आर मेनली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी होता है। अमाइंस में कार्बन हाइड्रोजन के साथ नाइट्रोजन होता है। फिर कुछ कंपाउंड्स आर कॉल्ड अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स में कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होता है। सो दीज आर दी फैमिलीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपने हाइड्रोकार्बन 10th में पढ़ा होगा, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आई जस्ट वांट टू से हाइड्रोकार्बन आर नॉट दी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों को लगता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसा नहीं है। Just hydrocarbons are just one family of the organic compounds. There are many families there. मुझे ये लगता है क्लास कि आपने सारे नाम भी सुनी लिए होंगे कभी ना कभी। हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एटसेट्रा।
श्रेष्ठ, कीप योर कैमरा ऑन. ओके सर. शुड वी चेंज द स्क्रीन क्लास? यस सर. नोट्स बहुत केयरफुली बनाइएगा इसके. तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड पढ़ेंगे, बाद में फर्जी चीजें हैं वो. सीधे आइए IUPAC नेमिंग के ऊपर. IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ये आपकी बड़ी सी हेडिंग है, ठीक है. वैसे IUPAC नेमिंग से पहले हम मुझे आपको दो चीजें और बतानी चाहिए, बट वो मान लो कि इसी हेडिंग के अंदर है सब. IUPAC नेमिंग के अंदर सबसे पहले तो आप समझिए फॉर्मूला. सर हम्म कुछ कंपाउंड है ना जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते नहीं है, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों इन्वॉल्व होते हैं. हाँ, देयर मेनी कंपाउंड्स कार्बन हाइड्रोजन के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते. मेनी कंपाउंड्स, ठीक है. तो ऑल नहीं, हाई कार्बो मतलब क्या होना चाहिए उनमें, कोवेलेंट बॉन्डिंग होनी चाहिए. अच्छा, फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज क्लास किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2-3 टाइप के होते हैं. C4H10. कोई बता सकता है क्लास ये किसका फॉर्मूला है? आपने पढ़ा तो होगा इसके बारे में कभी ना कभी. ब्यूटेन. ब्यूटेन 10th में कराया था आपको. अच्छा, इसको क्लास हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3. इसको आर्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो पढ़ा था ना क्लास आप लोगों ने. सर ये जो CH3 होता है, इसमें ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगाते हैं या फिर जैसे वैसे बनाते हैं हम लोग ऐसे इनऑर्गेनिक में टेट्राहाइड्रल वाला वैसे बनाएंगे? ऐसे लिख देंगे अनटिल अनलेस हमसे वो कोई पूछे स्पेसिफिकली. अच्छा सुनो, ये तो शायद 10th में पढ़े थे ना ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स के? नहीं, यस सर. एक और काम करते हैं. देखो, ये जो सबसे पहला C4H10 लिखा है, ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. जो ये बाकी के दो हैं, और अभी मैं एक और आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, दीज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज. जिसमें से पहले वाले को कंडेंस्ड फॉर्मूला कई बार कह देते हैं, सेकंड वाले को एक्सपेंडेड फॉर्मूला भी कह देते हैं, उनसे में कोई मतलब नहीं है. दीज रिप्रेजेंट क्लास स्ट्रक्चर, सो दीज आर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज. अच्छा, इसके अलावा हम ना इस ब्यूटेन को क्लास, ध्यान से देखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4. दैट्स इट, हो गया ब्यूटेन. ये क्या मजाक हो गया? कितने कार्बन दिख रहे हैं क्लास इसके अंदर आपको? 4 आर विजिबल और नॉट? एवरी डॉट रिप्रेजेंट्स अ कार्बन. दैट्स इट. इसको बोला जाता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला. सर इसको हाइड्रोजन का कैसे पता चलेगा? हाइड्रोजन नहीं लिखते, हाइड्रोजन अपने आप पूरे होंगे. हाइड्रोजन पूरे होंगे ही होंगे, अगर नहीं है तो फिर वो लिखने वाले की गलती. सर जी, बॉन्ड लाइन में सिर्फ वही एलिमेंट लिखते हैं ना जो मतलब कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है. हाँ, सॉरी, इनमें वही लिखते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन नहीं है. क्या कहना चाह रहे हो, क्या मतलब था इस सवाल? तो मेरा सर है कि यार यहाँ बीच में अगर सेकंड वाले पे Br लगा होता तो Br लिख देते ना ऊपर डाल. हाँ, अभी वो करेंगे ना. सो हम देखो, हम मैं आगे आगे 2-3 पूछोगे, मेरे क्लास के बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. सर मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं कह रहा हूँ कि कार्बन और हाइड्रोजन नहीं शो करते ना बस. हाँ, और 2 मिनट रुक जाओ, बस एकदम बैठ के सुनते रहो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. लेट इट बी इनफ फ्लो. सर ये ऐसे बनेगा या फिर जैसे जहाँ पे डॉट से वहां पे कार्बन लिखना होगा? ऐसे ही बनेगा ये ऐसे ही बनेगा. दैट्स इट. बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में सिर्फ लाइन खींचते. यस, और भी कोई कुछ पूछ रहा है?
सर हमें जैसे कि इसमें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में हमें पता तो चल रहा है कि हाइड्रोजन कितना है, इसमें तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाइड्रोजन हमें अच्छा हाइड्रोजन पता करके करोगे क्या, है बताओ। सर मतलब पता होता है ना कि फॉर्मूला लिखना आ गया कि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे दिया, फॉर्मूला लिखना है हमें। हाँ सर। ये वो सवाल हैं जो तुम्हें अभी पहली स्लाइड देख करके आ रहे हैं। ऑर्गेनिक में बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, हाइड्रोजन अपने आप पूरे करो, हाइड्रोजन पूरे होने ही होने हैं, पता लगा के करना क्या है आर्या। और दूसरी चीज, ये जो लिखा है ना C4H10, इसको देखते के साथ आप में से बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि ये पहले तो कैमरा ऑन रखो, ये मैं क्लास में कैमरा ही करता रहूं क्या अवनीश? डबल बॉन्ड कैसे दिखाएंगे तो सर सिंगल बॉन्ड वाले थे। मैं कहते रहूं, बताऊंगा, रुक जाओ, सब्र सब्र, थमो। अभी पहली चीज जो आप लोगों को करनी है अभी, क्लास हाउ डू यू कम टू नो कि ये C4H10 इज ब्यूटेन, कैसे पता चला? सर केमिकल फॉर्मूला C4 है और हाँ, CnH2n+2 करके, है ना। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, उस फॉर्मूले को भूल जाओ। इसी समय से, इसी मोमेंट से आप भूल जाइए कि आपको ऐसा कुछ पढ़ाया गया था, CnH2n+2, CnH2n-2 या CnH2n, भूल जाओ इसे। जिन्हें याद है वो भूल जाओ, जिन्हें पता ही नहीं है क्या, उनके लिए तो लाइफ इजी है एकदम, है ना। बिल्कुल भूल जाइए कि ऐसा कुछ आपने पढ़ा था। इट इज ऑफ नो यूज नाउ। इतना बेकार है ये कि आगे आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको लिखा होगा C4H10 एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है C4H8, बताओ वो कंपाउंड कौन सा है, और आप नहीं पता लगा पाएंगे। आप इसको देख करके बिल्कुल ब्यूटीन नहीं बोल सकते, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो ब्यूटीन हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला ब्यूटीन, जिनका फॉर्मूला C4H8 हो सकता है। सो दिस फॉर्मूला इज ऑफ नो यूज। आपको सिर्फ क्या पता लगाना है, आपको एक स्ट्रक्चर गिवन होगी CH3 CH2 CH, चलो छोड़ो धीरे धीरे आते हैं इसके ऊपर। क्लास, इज दिस स्क्रीन क्लियर? द टाइप ऑफ फॉर्मूलाज आर क्लियर? यस सर। ऑनलाइन, स्ट्रक्चरल एंड ऑल। सर ये जो बॉन्ड लाइन फार्मूला है ये मतलब एक पर्टिकुलर शेप में ही बनेगा, मतलब अभी जैसे ये ब्यूटेन का इसी शेप में बनेगा? मैं एक और बताता हूँ, सुनो। CH3 CH2 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 CH3, ये कौन है क्लास? कोई है? पेंटेन। जिनको पता है उनका बढ़िया, जिनको नहीं पता उनको मैं सिखाऊंगा। ये कोई है क्लास? इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया 1 2 3 4 5, दैट्स इट। अच्छा, एवरी टर्मिनल रिप्रेजेंट्स CH3 एंड एवरी बीच वाला नॉन टर्मिनल रिप्रेजेंट्स CH2। कैसे पता हमें आर्या? जो कॉर्नर पे दिख रहा है, इसने सिर्फ एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो बाकी 3 बॉन्ड उसने किसके साथ बनाए होंगे? हाइड्रोजन के साथ। जो बीच वाला, ये सेकंड वाला मैं दिखा रहा हूं, उसने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, तो बाकी हाइड्रोजन कितने होंगे? बचे हुए 2। और वो होंगे ही होंगे। कोई बोले जी बुक में नहीं लिखा, वो बुक में गलत है, वो होने ही होने हैं। सो टर्मिनल्स आर ऑलवेज CH3 और बीच वाले आर CH2। किसी ने क्लास ऐसा कुछ देखा है कभी? सोप मॉलिक्यूल पढ़ाया गया था कभी आपको? ये नहीं, 10th में कट गया था। देखा होगा सोप? एसिटिक एसिड। नहीं, सोप क्लेंसिंग एक्शन ऑफ सोप। पढ़ तो रखा है पर ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला से नहीं पढ़ा। हाँ, तो नाउ यू नो कि वो क्या था। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक में लंबी सी टेनिया क्या बनाए, दिस यूज टू रिप्रेजेंट एल्केन चेन। चलो कोई बात नहीं। इस स्क्रीन में कोई ऐसी नई चीज जो आपको पूछनी हो किसी को तो पूछिए, नहीं तो फिर चलते हैं आगे। क्लास, एक नई काउंटिंग, 1 इज कॉल्ड
meth. 2 is called eth, eth. 3 is called prop, prop. 4 is but, but. किसी और ने नहीं सुनी क्या है कभी ये? 5 is Pent. pent. 6 is hex, Hex. 7 is hep, सेप्ट क्यों बोलते हैं बच्चे? Sept. पता नहीं मुझे। नहीं बहुत लोग बोलते हैं और ये बहुत सालों से सुनता हुआ आ रहा हूँ। सर 6th क्लास में वो पढ़ा है पूर्वा concept 11th में, पढ़ा इसलिए तुमने सेप्ट बोला, तुमने भी सेप्ट ही बोला होता। क्या? सेप्ट आता कहाँ से है क्लास? क्या सोर्स होता है 7 इज फॉर सेप्ट? सर फ्रेंच में होता है 7th में। तो सबने फ्रेंच थोड़ी पढ़ी है यहाँ। सर वो वाली जो होती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, उसमें पढ़ाते हैं ना, जब नॉमेनक्लेचर होता है 100 से ऊपर, तो 7 इज ना सेप्ट। ना ना, मुझे कुछ और है, कहीं और से आ रहा है शायद ये। उतना तो मैं, सर जब पॉलीगन्स पढ़ा जाते हैं तो उसमें होता है। हाँ 8th इज, ये सालों से यही प्रॉब्लम है। 9 इज नोन, 10 इज डेक, 11 इज उनडेक। हमें मतलब नहीं, 10 तक में हमारा काम हो जाएगा। 12 की जरूरत नहीं पड़ती। सर हाँ बताओ। स्कूल में 12 दिया था। अच्छा तो कोई बात नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 कार्बन नहीं दे रहा कोई तुम्हें, दिया है तो अच्छी बात है। अभी देखो 12, ये क्लास क्या है? ये काउंटिंग है फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे मान लिया आर्या, मैं आपको एक कप भारी भरकम सा कंपाउंड बता रहा हूं, 2 मिथॉक्सी प्रोपेनोन तो हो भी नहीं सकता। 2 मिथॉक्सी तो मिथाइल कर लो। ब्यूटेनोन। अब हम में से किसी को नहीं मालूम है किस कीड़े का नाम है इतना बड़ा सा, बट हमें इस नाम के अंदर एटलीस्ट एक जाना पहचाना वर्ड दिखाई दे रहा है। आर्या कौन? ब्यूट। तो हम भले कुछ और जाने या ना जाने, राघव हमें मालूम है कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं। 4 सर मैथ भी तो है और वो नॉन। वो सब छोड़ो, मेन ये देखो, ये सर इसमें मेथॉक्सी का मतलब ये है उसके 2 पे 1 ऑक्सीजन है। नहीं ये हम थोड़ी देर में करेंगे। ये कुछ है, ये कुछ और है। थोड़ी देर में क्या, बहुत देर में करेंगे। बट ब्यूट लिखा है मतलब 4 कार्बन है। अगर कोई मुझे साइक्लोहेक्सेनोन बोलता है तो हमें कुछ नहीं मालूम ये क्या बात कर रहा है, बट हमें हेक्स दिखाई दिया, दिस इंडिकेट्स कि और कुछ नहीं मालूम, बट कार्बन इसके अंदर 6 है। ठीक है, और इसको बोलते हैं क्लास वर्ड रूट। IUPAC नेमिंग के ना कुछ पार्ट्स होते हैं, हम अभी धीरे धीरे सीखेंगे उन सबको। बट ये जो ब्यूट पेंट वगैरह ना, ये मेन चीज बताता है, द बैकबोन ऑफ द नेम। तो इसको वर्ड रूट बोलते हैं। कोई आपसे पूछे साइक्लोहेक्सेन में वर्ड रूट क्या है, क्लास हेक्स। ठीक है, ये तो साइक्लोहेक्सेन तो वही था ना, सिंगल और डबल बॉन्ड वाला जो है। नहीं वो नहीं है। 2 मिथॉक्सी ब्यूटेनोन में वर्ड रूट क्या है, ब्यूट। ये सब कोई काउंटिंग को वर्ड रूट कहते हैं। दे एक्चुअली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ये काउंटिंग क्लियर है क्लास? और हम लोग सबसे पहले हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग करना सीखेंगे। हमारे एग्जाम में वही आ रहा है सर। सिलेबस में खाली हाइड्रोकार्बन्स की IUPAC नेमिंग तो नहीं कर दी इन्होंने। हाँ सर, सिर्फ हाइड्रोकार्बन सर, वो ऐसा नहीं बोलो यार। सिर्फ ग्रुप्स के नहीं आ रहे अभी, कीटोन विटोन नहीं आ अरे नहीं वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सर। रिवाइज, एक मिनट रुको जरा। सिलेबस, किसी के पास रिवाइज सिलेबस है क्या? हाँ सर मेरे पास है एक मिनट। टर्म वाइज है। 7th इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फ्यूजन, टाइप ऑफ बॉन्ड्स, IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ, नहीं सब कुछ सिलेबस में सब है, सब पढ़ेंगे। अच्छा डन क्लास।
सबसे पहले हम IUPAC नेमिंग करेंगे क्लास हाइड्रो कार्बन्स की, फिर बाकियों की बात करेंगे, बाकी फैमिलीज की। हाइड्रोकार्बन्स यानी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। और हाइड्रोकार्बन्स में 3 होते हैं क्लास, एल्केन और एल्कीन और अल्काइन। एल्काइन। एल्काइन। बिल्कुल। एल्केन्स में there is only carbon carbon single bond. Alkene में there is at least one carbon carbon double bond, and alkynes में there is at least one carbon carbon triple bond. शायद आपने ये भी सुना होगा क्लास की एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और सिंगल बॉन्ड वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सर कुछ ऐसा भी होता था ना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड वो होते हैं अनस्टेबल और सिंगल बॉन्ड स्टेबल होता है। आते हैं उसके ऊपर। ये तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा ना, पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स, तो पाई बॉन्ड्स विल ब्रेक इजीली। अच्छा, अब क्लास जितने भी एल्केन होते हैं उनके नाम में लगता है, सबके नाम में एक सफिक्स लगता है क्लास। सर एक मिनट, एल्केन के नाम खत्म होगा एन से, एल्कीन्स का नाम खत्म होता है क्लास इन से, और एल्काइन का नाम खत्म होता है आइन से। जैसे अगर कोई राघव मुझे बोले ब्यूटीन, तो मुझे क्या पता चलेगा कंपाउंड में कितने कार्बन है क्लास, सबसे पहले बताइए। 2। ब्यूट मतलब 2। नो सर, There are 4 carbons and there is a सिंगल बॉन्ड double bond. डबल बॉन्ड। अब कोई मुझे बोले इसकी स्ट्रक्चर बनाओ क्लास, सिंपल, आप पहले बनाइए 4 कार्बन्स सिंगल बॉन्ड से जोड़िए, सुन लो कैसे बनाते हैं। उसके बाद में एक को कर दो डबल बॉन्ड, ठीक, 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड। अगर मुझे बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना हो तो बात यही खत्म हो गई, 4 और यहां कर दो डबल बॉन्ड, 4 कार्बन एक डबल बॉन्ड। सुनो अभी, लेकिन अगर मुझे कंडेंस्ड फॉर्मूला करना है तो थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज एक कार्बन के पास होते हैं 4 बॉन्ड। तो क्लास टर्मिनल वाले ने 1 बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन, बीच वाले ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना रखे हैं तो 2 और हाइड्रोजन, डबल बॉन्डेड वाले ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो 1 और हाइड्रोजन, और टर्मिनल डबल बॉन्डेड पे 2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला ब्यूटीन का, बात खत्म। 4 कार्बन और एक डबल बॉन्ड। हाँ सोहम। सर मैं कह रहा था कि सर इस वाले स्ट्रक्चर में ब्यूटीन में तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो तो पहले पे ही बनेगा, दूसरे पे बन सकता है नहीं सर, फिर वो है ना, वो हो जाएगा ना, ब्यूटीन हो जाएगा। हाँ, लेकिन बन सकता है किसी पे भी। सर हाँ हाँ, एक बॉन्ड में डबल बॉन्ड, मतलब जैसे एक स्ट्रक्चर दे दिया, इसमें हम दो डबल बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, एक ही क्यों बनाते हैं? वो अभी सीखेंगे। अभी कंपाउंड में वो नाम से पता चलेगा एक है या 2 है। उसने ब्यूटीन लिखा है मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, सर डाइईन लिखा होता मतलब 2 डबल बॉन्ड। आएंगे सीखेंगे, रुको। मतलब एक में हो सकते हैं 2 डबल ट्रिपल? 10 हो सकते हैं, सर में लिखा होगा। यस सोहम। सर हमारे टीचर ने ये बोला था कि अगर 1 हो सफिक्स तो मतलब उसको निकाल सकते हैं, सीधा लिख सकते हैं। 1 हो सफिक्स तो सीधा मतलब सर मतलब ये है ना, जैसे ब्यूटीन तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। मत लिखना अभी। सर ये हाइड्रोजन 8 कैसे लगे सर, ये समझ नहीं आया। 8 लग गए क्या? ज्यादा लगा दिए मैंने। नहीं सर, कैसे लगे 8, पता क्या चलेगा कितने लगाने हैं? एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। मैं कार्बन की नंबरिंग कर देता हूं, चलो ठीक है। अब बताना किस कार्बन के बारे में पूछना चाहिए। 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 के पास कितने बॉन्ड थे जब हाइड्रोजन नहीं था उसके पास, तो बताओ।
अमृतांशु सवाल पूछ के फ्रीज हाँ सर, टू थे। ये खो जाता है लड़का। 2 थे तो और कितने बॉन्ड बनाने हैं? सर 2 ही बनाने हैं। तो 2 हाइड्रोजन लगा दो। अच्छा ठीक है। ठीक है, ऐसी कार्बन नंबर 2 में देखो, कार्बन नंबर 2 के कितने बॉन्ड्स दिखाई दे रहे हैं आपको अभी? सर 3। तो 1 हाइड्रोजन, 4 पूरा। ठीक क्लास? यस सर। तो चलिए अब करते हैं कुछ प्रैक्टिस। जरा आप मुझे बताइए क्लास, इसका नाम क्या होगा? सोहम एंड पूर्वा ना बताएं। सर प्रोपीन। बिल्कुल। हाउ डू वी कम टू नो हाउ मेनी कार्बन आर देयर आर्या? सर 3. 3 है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड है तो ईन, बन गया प्रोपीन। दैट्स इट, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, तो अब जरा क्लास इसका नाम बता दीजिए आप लोग मुझे। सर हेप्टेन। So hexane. Heptane. हेप्टेन। बिल्कुल। हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन दिस? So 7. 7. 3 4 5 6 7। 7 है तो हेप्ट, और खाली सिंगल बॉन्ड्स हैं तो एन, बन गया हेप्टेन। हेप लिख रखा है मैंने, हेप्टेन। समझ में आया शुभी? अभी देखते हैं आया कि नहीं। तो शुभी, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। सर ये वाला पार्ट तो बहुत इजी है, इसके अंदर वाली बहुत टेढ़ी है फिर। कोई बात नहीं, इजी से डिफिकल्ट पे ही जाएंगे। इसका नाम शुभी? So pentene. बिल्कुल। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 5. So it's pent and there's a double bond, so called ene. Clear? पेंटोइन होगा ना? पेंटीन हो गया ना। अभी देखते हैं, सो हम डन क्लास, रिटर्न। यस सर। अब मैं आपको क्लास 2 कंपाउंड्स बनाता हूं। क्लास कंपाउंड फर्स्ट का नाम क्या लिखेंगे आप? पेंटीन। पेंटीन। और दूसरे का नाम? पेंटीन। और पेंटीन। अवनीश भी विजिबल, स्पेस भी विजिबल। अब ये तो हो नहीं सकता, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है, नहीं हो सकता ऐसे। तो कुछ तो रूल बनाना चाहिए ना। तो हर्ष, रूल क्या बना? सबसे पहला काम जो हमें करना होता है, इसे रूल 1 लिख लो, स्टेप 1 लिख लो, जो मर्जी लिख लीजिए। डू नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन। डू नंबरिंग ऑफ द कार्बन चेन। आपको कार्बन्स को नंबर असाइन करने हैं 1 2 3 4। अवनीश गायब नहीं होना है, कार्बन्स को नंबर असाइन करने हैं। You have to assign numbers to the carbons. तो नंबरिंग करने के 2 तरीके लावण्य। फर्स्ट वाले को देखते हैं। आई कैन डू इट 1 2 3 4 5, और वी कैन डू इट 1 2 3 4 5। किस तरफ से किया जाए? तो आर्या, इसका भी रूल है। वी विल डू नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड, लिख लीजिए कंटिन्यूशन में। We will do, or numbering is to be done from that side which gives or which assigns. Numbering is to be done from that side which assigns lowest possible position lowest possible positions to the groups, to the functional groups
which assigns lowest possible position to the functional groups or branches. Written class. यस एक बार सर रिपीट कर दीजिए। Lowest possible position to the functional group or branches. अब इसका मतलब क्या है आर्या? मतलब सिर्फ ये है कि जब मैं रेड वाले तरीके से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड को कौन सी पोजीशन मिलती है? पोजीशन नंबर 2। लेकिन जब मैं ब्लू ग्रीन वाले से नंबरिंग करता हूं तो डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पे दिखाई देता है मुझे? कार्बन नंबर 3 पे। तो एज पर द रूल हम उस वाली नंबरिंग को फॉलो करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड को लोअर पोजीशन मिली हो। तो कौन सी वाली क्लास? रेड वाली या ग्रीन वाली? रेड। ये समझ में आया क्लास सबको? तो अब क्या करना है क्लास? इसका नाम होगा, ध्यान से देखना। अच्छा, नीचे वाले की नंबरिंग फिर ऐसे करेंगे ना, 1 2 3 4 5। क्लास ए का नाम हो गया पेंटीन तो है, लेकिन टू बी मोर एक्यूरेट पेंटूइन, मतलब 5 कार्बन, देयर इज अ डबल बॉन्ड। 2 का मतलब आ रहा दैट डबल बॉन्ड इज एट कार्बन नंबर 2 एंड इसका नाम हो जाएगा क्लास पेंट 1E। इन। बहुत सारे लोग 1 वाले को पेंटीन ही लिख देते हैं जैसे सोहम वाज सेइंग, बट हमें नंबर मेंशन करना चाहिए। तो या तो इसको रूल की फॉर्म में लिख लो या समझ जाओ। रूल ये है कि पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप और ब्रांचेस इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर्स। सर ऐसे ही नंबर स्टार्टिंग में भी तो लिखते थे किसी भी कंपाउंड 2 पेंटीन 1 पेंटीन है ना, वो भी एक तरीका है वाइडली एक्सेप्टेड, बट अगेन आईयूपीएसी के रूल में वो नहीं है। सेम है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है। आईयूपीएसी का रूल ये कहता है जिसकी पोजीशन बता रहे हो उसी के पहले नंबर लिखो, नंबर पूरी मत लिख दो। सर अगर इवन नंबर ऑफ कार्बन्स हो तो ऐसा एक पोजीशन आता है ना जहाँ पे डबल बॉन्ड कहीं पे भी हो सकता है, मतलब अभी बहुत सारे केसेस करेंगे, 100-150 कंपाउंड कराऊंगा मैं, डोंट वरी। मेरा पॉइंट ये है कि जैसे अगर इवन नंबर ऑफ कंपाउंड्स होता है ऐसे में ना हो सकता है कि डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम नंबर पे हो, तो कहीं से भी कर सकते हैं ना काउंटिंग पे। अगेन मैं क्या कह रहा हूं, अभी बहुत सारे केसेस आएंगे, उसमें कुछ इफ एंड बट्स देखने होते हैं। अगर सब कुछ सेम आ रहा हो तो फिर कर दो कहीं से। सर हम्म, इसमें डबल बॉन्ड लगा के नहीं दिखाएंगे नोमेनक्लेचर में? डबल बॉन्ड लगा के क्यों दिखाएंगे आप? जैसे पेंट 2इन है तो अरे ये 2 के बॉन्ड बाद नहीं डबल है, बॉन्ड। ये बॉन्ड थोड़ी है, ये डैश है टू सेपरेट नेम एंड नंबर्स, या हाइफन है, जो बोल हाइफन बोलेंगे डैश बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाइफन है। मतलब पूर्वा पेंट डबल बॉन्ड इन, ये कह रही हो तुम? जैसे आपने लिखा ना पेंट -2-इन, हाँ। तो उसमें 2 के बाद डबल बॉन्ड लगा के फिर इन। अरे ये बॉन्ड नहीं है, वो चीज नम पेंट 2 इन बदल से नहीं लग रहा दिखने में? द डैश इज जस्ट टू सेपरेट नंबर्स एंड नेम्स, और ओके सर। नहीं किया यू विल गेट 0। मान लिया मैं किसी का नाम गड़बड़ लिख दूं, राघव का नाम लिख दूं GHAV, राघव माफ नहीं करेगा मुझे। इन द सेम वे अगर आईयूपीएसी रेमिंग में कुछ ऊपर नीचे कर दिया, इट्स नॉट एक्सेप्टेड। ओके सर। अच्छा क्लास, ये नंबरिंग का पोजीशन हिसाब किताब समझ में आया आपको? इफ यू वांट टू राइट इट डाउन लिख लीजिए। पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स, पोजीशन ऑफ द ग्रुप्स इज represented by position of the groups is represented by prefixing सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कर दो, मैंने सुना नहीं। position of the groups, position of the groups is represented by prefixing the number of carbon।
prefixing the number of carbon on which it is present. Position of the groups is represented by prefixing the number of carbon on which it is present. First is pentene with double bond at carbon number 2 and second is pentene with double bond at carbon number 1. Got it class? तो जरा कुछ अच्छे नाम करते हैं. What will be name of this compound class? Sir, sir, Yeah. हेक्सीन. सर है So Hexene. 4-hexene. अरे पोजीशन के साथ बताओ. So 4-hexene. फाइवीन. 2 इन होगा मेरे ख्याल से. सर नहीं, X2 होगा, X2 नहीं, X2 इन होगा. अरे इस साइड से नंबरिंग करो. हम उस साइड से नंबरिंग करेंगे ना जो लोअर पोजीशन दे. So hex 2 in. Got it class? यस सर. और करते हैं रुको. सर ये बॉन्ड लाइन वाले बहुत अजीब से रखते हैं. लेकिन इन्हें आएंगे तो यही confuse हो एग्जाम जाता में. है. आएंगे यही एग्जाम में. So 2-pentyne. Pent-1. बाकी लोग भी बताएं क्लास. पेन 2 इन. मितांशु. सर पेंट 2 आइन आइन वाई वाला था थर्ड. शुभी. लावण्य. पेंट 2 आइन टू बी मोर एक्यूरेट है ना. 1 2 3 4 5 5 है तो पेंट आइन है लेकिन डबल बॉन्ड पे ना. पेंट 2 आइन. कोई 3 आइन मत लिख देना कि 3 पे भी तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है. हाँ 3 पे है लेकिन जो पहले वाला है वो लिखते हैं. अच्छा चलो ठीक है बढ़िया. एक और मत करें. एक और करेंगे. अच्छे वाला देना. अच्छे वाले. हाँ अच्छे वाले लिखते हैं. कोई कोशिश करेगा या मैं बता दूं. तो पहले कोशिश कर दो. सर बता रहा हूँ. सर ये होगा. So सर ऑफ 3 आइन. नहीं सर ना सर ये होगा. सर ऑक्ट 1 en 3 इन. गलत कर दी नंबरिंग मैंने ना. 4 नीचे आएगा. ऑक्ट 1 इन 3 आइन. हाँ ये ठीक है. देखो पहली बात तो ये ऑक्ट है. ये तो है ही. सवाल सिर्फ ये है कि ये इन है या आइन है. तो ये दोनों है. पहले ऑक्ट 1 पे इन और 3 पे आइन. अब बोलोगे इन तो ई हुआ करता था. मैं पीछे का ई कहां खा गया. यस सर. जब भी 2 वॉवेल्स एक साथ होते हैं जनरली वी इग्नोर 1. खुद बोलो ये बोलने में कैसा लगेगा. कैसे प्रोनाउंस कर पाओगे इसे. दैट्स व्हाई ई हटा दो. ऐसे ही ओ के पहले ई आएगा वी इग्नोर ई. वाई के पहले ई आ रहा है वी अवॉइडेड. अच्छा ऑक्ट 1 इन 3 आइन. कोई ये बोल सकता है मैं इसको ये भी तो लिख सकता था ना. ऑक्ट 3 आइन 1 इन. बट सर अल्फाबेटिकली चलते हैं. जो पहला आता है तो वो क्लास पहले. इसका रीजन है अल्फाबेटिकल ऑर्डर. क्लास लिखिए. इफ मल्टीपल ग्रुप्स आर प्रेजेंट. If multiple groups are present, they are written in alphabetical order. If multiple groups are present, they are written in alphabetical order after word root. Class word root में मत कर देना कि ई पहले आ गया और उसके बाद चला गया. अब तो नहीं. वर्ड रूट के लिए बात नहीं हो रही. वो वही है. बाकी जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके बीच में. इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप मतलब और बाकी ग्रुप इसके अलावा. अभी हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन. इफ मल्टीपल ग्रुप्स आर प्रेजेंट
they are written in alphabetical order after word root. वर्ड रूट से कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो वहीं रहेगा जहां वो है. पूछो पूर्वा. इसे ऑप्ट 1,3 n डैश गलत है, ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते. सबकी पोजीशन अलग अलग लिखते हैं. फिर तो हो जाएगा ना कि रिस्पेक्टिवली होगी, जैसे 1 पहले तो उसकी वो तो सब कुछ जाएगा, लेकिन आईयूपीएससी की जरूरत क्यों पड़ी इसको समझो. लोग कहते हैं ना 1 आगे लगा दो, 1 पीछे लगा दो, इसको ऐसे भी लिख दो. फिर तो आईयूपीएससी को बंद करवा दो, क्या जरूरत उसकी. उसको बनाया ही इसीलिए गया था. अमृतांशु, लेट्स से ही इज फ्रॉम अमेरिका. अमृतांशु ने एक कंपाउंड ढूंढा, मैं इंडिया से हूं, मैंने एक कंपाउंड ढूंढा. शुभी इज फ्रॉम जापान, शुभी ने एक कंपाउंड ढूंढा. तीनों ने अपने अपने नाम रख लिया अपने अपने कल्चर के अकॉर्डिंग. तीनों उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं. एक मेडिसिन मैंने बना ली, ये कोरोना में काम आ रही है वो. अमृतांशु ने भी उससे एक मेडिसिन बना ली, शुभी ने भी बना ली. हम तीनों क्लेम कर रहे हैं 3 अलग अलग कंपाउंड. एंड में पता चलता है तीनों एक ही हैं. अब तीनों लड़ रहे हैं कि पहले किसका, और इसमें हमने 10-20 साल बर्बाद कर दिए. तो इसलिए आईयूपीएससी ने बोला देखो ऐसा है, कोई अपने अकॉर्डिंग नाम नहीं रखेगा, एवरीवन विल फॉलो दीज रूल्स. अब इस रूल के अकॉर्डिंग आप जापानीज बोलो, इंग्लिश बोलो, चाइनीज बोलो, इफ यू विल फॉलोइंग दीज रूल, आपकी प्रोनाउंसिएशन आपकी टंग के अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है, बट नेम विल रिमेन सेम. तो आप जो भी कंपाउंड ढूंढो उसके अकॉर्डिंग नाम रख के देख लो. अगर सेम नाम आ रहा है 3 लोगों का, मतलब तीनों ने सेम कंपाउंड. किसी के नाम पे नहीं रखा जाएगा कि कोई हो गया रमेश ऑल, कोई हो गया सुरेश कोई कैसे, ऐसा नहीं. ठीक है, इट विल बी अकॉर्डिंग टू आईयूपीएससी रूल. फिर कुछ लोगों ने बोला शुभीज लाइक ऐसे कैसे, मैंने पहले ढूंढा था, हमने तो इसका नाम रख दिया. तो इसलिए एक और कल्चर आया क्लास कॉमन नेम का. सुना होगा ना, इथेनोइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड, मीथेनोइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड. फॉर्मिक एसिड. तो जब बहुत ज्यादा होने लगा तो उसको मान लिया गया, ठीक है पॉपुलर कल्चर में है तो है. हमारे यहाँ सारे नूडल्स को मैगी बोलते हैं तो बोलते हैं. अब या तो डिबेट करते रहो कि ऑल नूडल्स आर नॉट मैगी है, मान लो उसको, तो मान लिया गया. तो आईयूपीएससी में जब ये होता है ना, ऐसे कर सकते, बिल्कुल रूल मत लगाना, बिल्कुल भी नहीं. जो रूल है स्ट्रिक्ट टू इट. अच्छा ठीक है, एक ये ठीक है क्लास, बढ़िया समझ में आया. अब एक और कंपाउंड बताइए क्लास मुझे, CH3CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2. क्लास कोई मुझे इसका नाम बताएगा. सर सर 1 सॉरी सर पेंट 139. और कोई सर पेंट 1,4. चैट पे लिख दो सब लोग, मैं देखना चाहता हूं आप लोग कैसे लिखते हो. लग गया आंसर. अच्छा वो मैंने मंगवा लिया. अच्छा सुनो सुनो सुनो, जो एक पॉसिबल आंसर आप लोग लिख सकते हैं, विच आई ऑल्सो अग्री. पहली बात तो इसकी नंबरिंग हम कहां से करेंगे, फर्स्ट रूल स्टेप तो यही होता है. क्लास डू यू अग्री. उल्टी नहीं होगी. सुन तो लो, इस साइड से करेंगे या फिर इस साइड से करेंगे क्लास. हाउ डू वी डिसाइड. अगर व्हाइट वाला फॉर्मेट फॉलो किया तो एक डबल बॉन्ड पोजीशन 2 पर आएगा और दूसरा पोजीशन 4 पे, और दूसरे वाले से करेंगे तो एक पोजीशन 1 पे, दूसरा पोजीशन 3 पे. विच वन इज लोअर. कैसे पता, ऐसे थोड़ी जज कर पाएंगे. तो सम कर लो क्लास. पहले में 2 + 4 इज 6 और दूसरे में 3 + 1 इज 4. लोएस्ट सम रूल. वैसे आउटडेटेड हो गया बट अभी भी काम करता है. तो वी गो विद रेड वाला, है ना. अब क्लास 5 है तो पेंट तो है अनडाउटेबली, इट्स पेंट. अब कुछ लोगों ने इसको लिखा एंड आई अग्री, पेंट 1 इन और 3 इन. कुछ दिक्कत नहीं इसमें, 2 बार इन है. जब भी ऐसा 2 बार आने लगे ना क्लास इन, ये थोड़ा ऑड सा लग रहा है, तो हम इसको ना कंडेंस करके डाई इन लिख देंगे. जो भी चीज अगर 2 बार आ रही है तो उसको डाई कर दो, मतलब 2 बार इन लिखने की जरूरत नहीं है, डाई इन. 3 बार आ रही है तो ट्राई इन, 4 बार आ रही है तो टेट्रा एटसेट्रा. तो इसका मोर एक्यूरेट नेम इज पेंट. 2 पोजीशंस पर है ना, 1,3 डाई इन.
2 बार इन है, एक 1 पे और एक 5 पे, लेकिन ये सिर्फ तब जब दोनों के दोनों ग्रुप सेम हो। ये समझ में आया लावण्या? सर हाँ, सर पेंटा होगा ना पेंटा नहीं होगा, पेंट होगा। सर, वो डाई में डी वो है ना। तो जरा बताओ, एक मिनट, पेंटाइन लिखते हैं क्या कंपाउंड फॉर्म? पेंटीन। पेंटीन लिखते हैं, ए कहां से आ गया इसके अंदर? बट सर वो डी कॉन्सोनेंट है ना, वॉवल नहीं है। तो ए लगा देंगे आगे। हाँ सर, वो मतलब ई अरे सो हम ए होता कहाँ है? ए तुम्हें लग रहा है मैंने ए हटा दिया? ए तो होता ही नहीं है, कंपाउंड पेंटीन होता है ना, पेंटाइन थोड़ी होता है। क्लास, तो इसको अगर रूल की डाई लिखना जरूरी है या फिर पेंट वन? डाई लिखना जरूरी है। फर्क क्या पड़ेगा? डाई नहीं लिखना, सिर्फ फिर अगेन मैं क्या बोल रहा हूं तुम्हें, आईयूपीएससी ने कुछ रूल बनाए हैं, हमें उससे कस्टमाइज नहीं करना, ब्लंडर हो जाएगा। चल लिखो। सर हाँ सर ये 3 और 1 हमने इसलिए लिया था ना क्योंकि ये मतलब 4 था, लोअर मतलब पोजीशन है। कम। हाँ, कम पोजीशन का सम कम था। क्लास लिखिए, इफ a group is present multiple times, if a group is present multiple times, तो यहाँ पे ग्रुप तो नंबर ऑफ बॉन्ड डिनोट करता है ना। हाँ, ग्रुप इज एल्कीन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप है ना, उसको हम एक ग्रुप बोलते हैं। ध्यान है ना, एल्कीन पूरी एक फैमिली थी, एल्काइन पूरी एक फैमिली थी, तो उनको हम एक ग्रुप कहते हैं। इफ अ ग्रुप इज प्रेजेंट मल्टीपल टाइम्स, देन प्रीफिक्स डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, then prefix di, tri, tetra, penta, hexa are used to represent their numbers. ये तो मालूम है ना क्लास, इनका डाई कब यूज होगा, ट्राई कब यूज होगा, ये तो पता चल गया होगा। कैसे यूज करेंगे? फिर से बोलो। टेट्रा कैसे यूज करेंगे? टेट्राइन थोड़ी ना। अरे तो और भी तो ग्रुप्स आएंगे, इन ही थोड़ी है खाली। नहीं सर, मतलब इन में टेट्रा कैसे? हाँ, टेट्राइन लिख देंगे। ठीक है सर। ए के पहले ई नहीं लिख सकते, लेकिन ई के पहले ए तो प्रोनाउंस किया जा सकता है ना, टेट्राइन। तो क्लास अगेन, if a group is present multiple times, then prefix di, tri, tetra, penta, hexa are used to represent their numbers. बढ़िया क्लास। एक केमिस्ट्री का जोक है, देखो समझ में आता है तुम्हें तो। आ गया, ये तो था क्या? चला गया क्या? ये क्लास नेमिंग थी स्ट्रेट चेन की। स्ट्रेट चेन है, अब बोलोगे तो मुड़ी हुई सी वाला, स्ट्रेट मतलब देयर इज नो ब्रांचिंग। क्लास अब सब हेडिंग डालिए, नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। सर बता दिया। अच्छा सर, हो गया क्लियर। नेमिंग ऑफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। किसी का आज पेपर नहीं था हाइड्रोकार्बन। अब आपको एक नई चीज सीखनी पड़ेगी। एक तो है शुभी एल्केन, और दूसरा है एल्काइल। ये क्या? एल्कीन का चला गया। एल्काइल। अब एल्कीन हटाओ, हम ब्रांचिंग की बात कर रहे हैं, हम ब्रांच की बात। ठीक है, अब एल्केन और एल्काइल में क्या डिफरेंस है? जैसे CH4, क्या नाम है क्लास इसका? मीथेन। तो एल्काइल क्या होता है? हाँ, CH3, इसका नाम होगा मिथाइल। सर एल्काइल की डेफिनेशन क्या है? बस एल्काइल की कोई डेफिनेशन नहीं है, नाम लिखने का तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, अगर कंपाउंड है मीथेन कुछ नहीं है यार। अवनीश, कैमरा ऑन रखो और सिर्फ सुनो। अभी आएगा, सब समझ में आएगा। एल्केन, एल्काइल। अच्छा ये बताओ, CH3, इसका नाम? रिथाइल।
CH3 का नाम तो इथेन है ना, इथाइल कहां से हो गया ये तो इथेन है। CH3 CH2 का नाम होगा इथाइल। In the same way, CH3 CH2 CH3 is propane. तो क्लास अगर एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए CH3 प्रोपाइल। 2, हाँ CH2, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइल। ऐसी पेंटेन में से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा तो वो पेंटाइल कहलाएगा। और ये बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करते आइल वाले। इनका क्या यूज है अभी देखते हैं। ये नोट किया सबने जो स्क्रीन पे है, एल्केन और एल्काइल के बीच का डिफरेंस। एल्केन मतलब कंप्लीट कार्बन चेन, एल्काइल चेन मतलब एक ऐसी चेन जिसमें एक हाइड्रोजन कम है। वो हाइड्रोजन कम क्यों है? क्योंकि उसने शायद किसी उस हाइड्रोजन को हटा करके किसी और से बॉन्ड बना लिया। विल डू, अभी थोड़ी देर में करते हैं। आपके पास लावण्या एक कंपाउंड आएगा CH3 CH CH3 CH3। इसका नाम लिखना है। क्या ये एक नॉर्मल चेन है? नहीं, इसमें ब्रांचिंग है। तो अब इसमें लिखिए पहला रूल, आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन एंड डू नंबरिंग। Identify longest continuous carbon chain and do the numbering. In such a way, identify longest continuous carbon chain सर ये तो सेम टेंथ में भी था। and do numbering in such a way that branches get lowest possible position. That the branches get lowest possible position. डन क्लास इसमें लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन। स्ट्रेट चेन दिख रही है क्लास? 1 2 3। ये है हमारी मेन चेन। और राघव, तो हमारा कंपाउंड सीधी सी बात प्रोपेन हो गया। सर इसका नाम तो 2 मिथाइल प्रोपेन होगा ना? लेकिन एक ब्रांच है और ब्रांच एक कार्बन की है ना, इसका नाम क्या हमने अभी सुना? मिथाइल। अब क्लास एक और रूल लिखिए, नेम्स ऑफ द ब्रांचेस आर रिटन in prefix of the compound. Name of the branches are written in prefix of the compound. Class prefix suffix मालूम है ना? prefix जो आगे लगे, suffix जो पीछे लगे। तो क्लास स्ट्रेट चेन है हमारी प्रोपेन और ब्रांच का नाम है मिथाइल। नाम हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेन। गॉट इट? Sir, can you repeat the last point? कौन सा वाला? मैं खुद भूल गया। Names of branches वाला। Name of the branches are written in prefix of the compound. So Lavanya, compound was propane, ब्रांच का नाम आगे लग जाता है मिथाइल, लेकिन मिथाइल किस कार्बन पे? सेकंड कार्बन पे। सो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये समझ में आया?
एक दो और करें, अभी करेंगे। तो 10th में भी क्या था, 10th में भी किया था, करा था सर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कराया था। मैंने करा था। सर ये तो आया ही था 10th में। अच्छा इसका नाम बताओ। डिलीट हो गया था, जबरदस्ती करा था, यूज डिलीट कुछ हो नहीं गया, हुआ। इसका नाम बताइए क्लास। 2 मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये सबका आ रहा है समझ में, या अमनीश और पूर्वा को ही आया काले? हर्ष, यस सर आ गया। वन आइडेंटिफाई लॉन्गेस्ट चेन, यही है स्टेट वाली। और नंबरिंग यहीं से करेंगे क्लास, 1 2 3 4, या अदर वे अराउंड करेंगे शुभी? अगर ये व्हाइट वाली नंबरिंग करें तो ब्रांच कार्बन नंबर 3 पे आ जाएगी ना। यस सर। This one will follow the one which gives second position, और फिर नाम क्या? कार्बन नंबर 2 पे there is a मिथाइल ब्यूटेन, सिंपल। सर से एक भी और से भी तो कर सकते हैं, अगर वो ब्रांच्ड वाले से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड हम लोग एक चेन बना दें, इट्स गोइंग टू बी सेम नाम आएगा, बिल्कुल करके देख लो, नाम सेम आने वाला। सेम ही आ रहा है सर। हाँ, क्लास एक और अच्छा दे दो, अच्छे वाले की क्या डेफिनेशन है? ट्रिकी वाला। अच्छा वाला, इसका नाम बताओ। सर ये तो नहीं बता सर, ये तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3 5 5 1 2 3 4 5। क्लास ये जो फिर तो ये ब्रांच हुई, और ये ब्रांच कितने कार्बन वाली है? एक कार्बन वाली है, दो कार्बन? सर 2 कार्बन। मिथाइल है ना। नाम हो गया क्लास, बताइए। मिथाइल की क्लास अग्री, 3 इथाइल डू यू अग्री? सच बताओ। डाई मिथाइल कब होगा, जब एक वो नीचे होगा और एक ऊपर? जब दो अलग अलग मिथाइल होंगे तब। सर ऐसे 3 मिथाइल ही लिखेंगे, एक मिथाइल होगा और एक इथाइल, ऐसी कैसी बात कर रही हो तुम? एक CH2 होगा और एक CH3। अभी सब ठीक हो जाएगा, देखो देखो, इट इज CH3 CH2 CH2 CH3। अब ऐसे थोड़ी है, ऊपर नीचे है। अरे तो भी क्या हो गया, ये यही चीज तो है, सेम ही। CH2 CH3 नीचे वाला, ब्रांच वाला ऊपर नीचे है। क्या ऊपर नीचे है? किसने बोल दिया ऊपर नीचे है? 2 ब्रांचेस है ना, 3 से एक। अरे दो ब्रांचेस कहाँ है? एक ही तो ब्रांच है, कहाँ 2 ब्रांच दिख गई तुम्हें? मतलब वही तो 2 कार्बन है तो 2 पॉइंट्स है ना वो। अरे फिर वही जबरदस्ती, ये रहा 3 और ये रहा इथाइल, कहाँ तुम्हें 2 दिखाई दिए? अरे वो 2 कार्बन वाले डॉट्स नहीं है। तो 2 कार्बन वाले डॉट्स इसलिए ना क्योंकि वो एक इथाइल है, इथाइल में 2 कार्बन वाले डॉट्स ही तो होंगे। इथेन को कैसे लिखोगे यार, एक कार्बन से? ओके सर। ज्यादा पढ़ोगे तो फिर ऐसे ही डाउट्स आएंगे। अच्छा रुको, चलो अभी और करेंगे, वो सारे केसेस भी आएंगे। रुको मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा दूं। वो डाई वाला भी कर लेते हैं, नहीं तो दोनों बच्चे मुझे पढ़ाने नहीं देंगे आगे, उसके बाद और एग्जाम्पल करेंगे। रुको देखो, मान लिया लावण्या CH3 H CH CH3 CH3। हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन द लॉन्गेस्ट चेन क्लास? मैं खुद ही बता देता हूँ। इज इट 4? यस सर। यस सर। एंड देयर आर 2 ब्रांचेस नाउ, है ना। तो इसका नाम क्लास, वही रूल्स फॉलो होने वाले हैं। पहली ये है क्लास 2,3, 2 मिथाइल है ना, डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन, सिंपल। सर इसमें तो नंबरिंग का फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो कहीं से भी कर दो, बिल्कुल इट्स गोइंग टू बी सेम। अच्छी बात यही है, रूल्स फॉलो करोगे सेम आएगा। आर्या ये तो दोनों सेम थे, दोनों मिथाइल, इसलिए ऐसे। अच्छा इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कैसे बनेगा फिर?
ये ब्यूटेन हो गया। ये कार्बन नंबर 3 पे एक ब्रांच, कार्बन नंबर 4 पे एक ब्रांच, ब्यूटेन। हनीकॉम्ब जैसे से लगते हैं ये। हनीकॉम्ब लगते हैं, अच्छा चलो। एक तो 6 बजे तुम खाने पीने की बात मत किया करो। ठीक है, बिल्कुल क्लास, ये हो गया। और चलते हैं इसके आगे। अभी तो बॉन्ड लाइन में तो असली मजा आएगा क्वेश्चंस करने का। नोटेड दिस वन? यस सर। यस यस सर। सर। एक और, अब मान लिया ये दोनों ब्रांचेस सेम नहीं है क्लास, अलग अलग है। लॉन्गेस्ट चेन में हाउ मेनी पहले करने दो फिर बता देना। लॉन्गेस्ट चेन में हाउ मेनी कार्बन ज्यादा है? 5. 5. 5। Is this right way to do numbering class? Yes sir. यस सर। अब कार्बन नंबर 2 पे देयर इज अ, मिथाइल। कार्बन नंबर 3 पे देयर इज अ। इथाइल। क्लास रूल वही है, नंबरिंग ऑफ द ग्रुप्स इज डन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। मतलब दोनों का नाम आगे आना है, लेकिन वो ऐसा आएगा 3 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। इथाइल 2 मिथाइल। वाई नॉट पहले मिथाइल फिर इथाइल? बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक आ रहा? उसके बाद बिना किसी स्पेस के सिंपली पेंटेन। सो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। सर ये कंपाउंड सही में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ऐसे ही? ऐसे सर जी। सर अभी रूल में आपने लिखवाया था कि ब्रांचेस के नेम प्रीफिक्स में होते हैं, पर ये तो सफिक्स में लग गया। प्रीफिक्स बेटा वो होता है जो नाम के आगे आता है। ओके सर। फिक्स है। डन। इनका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाए। गलत 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 नहीं, ठीक है। 3 पे 2, यहां पर 1। डन। यस सर। अब करें एक और। सर ये जो लास्ट में इथाइल वाला है इसकी लेफ्ट में बनाए राइट में बनाओ, कुछ अंतर पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। क्लास जरा इसका नाम बताइए। इसे कहते हैं एरो। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी आदमी, कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट लोग चीजों को अलग नजरिए से देखता है। तो ये एरो नहीं है, ये क्या है जल्दी बताओ। ये बायसाइक्लिक ट्राइसाइक्लिक जैसे से लग रहा है कुछ। नॉर्मल कंपाउंड है ये, एकदम नॉर्मल। रूल्स रिमेन सेम। सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन पहचानिए और उसके नंबरिंग कर दीजिए। क्या कोई बता पाएगा इसका नाम? सर 1 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4। अगली क्लास? यस सर। तो ये एक ब्यूटेन है। ब्रांचेस कहां पर है क्लास? कार्बन नंबर 2 पे और कार्बन नंबर 3 पे। पहले बात समझ में आए तो यहां बोलना। एंड शुभी क्या है? ये इथाइल है मिथाइल है? क्या है ये कार्बन नंबर 2 और 3 पे जो प्रेजेंट है? दे आर मिथाइल। यस, दे आर मिथाइल। नाम अब तो बता दो क्लास। 2, 3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। यस, 2, 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। सर फिर तो इसे उल्टा भी बना सकते थे। जैसे मर्जी बनाओ, द वे यू वांट।
ये कुछ नहीं है, बनाने का तरीका है क्लास। सर पर हम तो बोल रहे थे ना कि लाइन स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए वो। मैंने किसने बोला, कब बोला ऐसा मैंने स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए? मतलब क्या? आपने रूल लिखवाया था ना, ऐसे स्ट्रेट ऐसे लॉन्गेस्ट चेन। कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन, कंटिन्यूअस लॉन्गेस्ट चेन। देखो 4 कार्बन ऐसे हैं, ये मैंने वो हमने आरा टेढ़ा उसको बना दिया जस्ट टू रिप्रेजेंटेड। इतना लिखने का टाइम नहीं होता था इसलिए ऐसे ऐसे कर देते थे। और भी तो चीजें करनी है, कार्बन हाइड्रोजन लिखते रह जाएंगे। तो एक्चुअली द कंपाउंड इज दिस, ये कंपाउंड है ये। केमिस्ट्री कोड वर्ड होता होगा ना, ऐसे कुछ बना दो, किसी को पता नहीं है क्या है, बट ये तो 10 तक ही आसान थी, कुछ बॉन्ड लाइन आते नहीं थे। देखने वाला समझ गया अवनीश कि ये क्या है। 1 2 3 4 5 पेंटेन। चलो कुछ और नाम करेंगे क्लास, कुछ बढ़िया से। ये नाजी साइन है या स्वास्तिक है? सर दोनों। शायद नहीं नहीं, उल्टा दोनों स्वास्तिक उल्टा है होते ये। हैं ना, मिरर इमेजेस होते हैं। क्या है ये? सर ये तो सर ये नाजी 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 का है। हुआ है, नाजी नाजी है ना ये? इसका आईयूपी एक नेम बताओ। सारी तरफ से, चारों तरफ से तो ब्रांच सी दिख रही हैं। सर हम्म, सर 3 डाई पेंटेन। हमें लॉन्गेस्ट चेन पकड़नी है पूर्वा, और हमें दिखाई दी लॉन्गेस्ट चेन। और इसके आगे ब्रांचिंग है। अरे अभी क्या करना है तुम्हें? लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है ना। लॉन्गेस्ट चेन ये हो गई क्लास। हाउ मेनी कार्बन आर देयर? 1 2, जस्ट अ मिनट, सर 5 पेंट 4 5। यस हर्ष। सर दूसरी लाइन को भी लॉन्गेस्ट चेन ले सकते ऐसे भी ले लो, द वे यू वांट। ड्यूटी ऑफ द रूल्स इज, आप अगर रूल फॉलो कर रहे हैं, आप कहीं से भी शुरू करिए, आपका सेम नाम आएगा। ट्राई करके देखो। ओके सर। बस ये पेंटेन है। बस कार्बन नंबर 3 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है राघव? इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, क्या है ये? आइल। इथाइल है। और इथाइल भी कितने हैं? 2 है। सर डाई। हाँ, तो नाम क्या हो गया इसका? 3 डाई इथाइल 3,3। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। इथाइल पेंटेन। 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। सर एक और दे दो। हाँ बहुत सारे देंगे, मैं 100-150 कंपाउंड करेंगे आपको अभी। ये नोट किया सबने? पहले बताओ। यस यस सर। सर। ठीक है, 1 मोर। सर ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी आते भी हैं या नहीं आते? यही तो आते हैं। आईयूपीएससी नेमिंग अगर आपको नहीं आई, 11th में तो नंबर गए गए, 12th भी। सर, ये तो 10th में भी आते थे ना। अवनीश अभी तो लोअर वर्जन पे है, अभी सुनो 8 फंक्शनल ग्रुप करने हैं अभी। सर वही तो मुझे लगा। अभी तो शुरुआत है, बेसिक सीख जाओगे तो सब हो जाएगा। लेकिन सर एमाइन, नाइट्राइल, उसके अलावा कौन से होंगे? 4 ये तो सब आने। हाँ, अमाइन, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटो, बहुत सारे। इसका नाम बता दो मुझे। अगली क्लास में फंक्शनल ग्रुप शुरू कर देंगे। अभी तो और केसेस पढ़ाने हैं तुम्हें। रुको जब तक मैं कंपाउंड बनाता हूँ। सर बताऊं? तो जाओ। सर हो गया। हो गया। बड़ा अजीब सा नाम है पर
नाम आपको चैट बॉक्स में कि भेजना है? एक मिनट रुको, जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, नहीं बता दो नाम, जिसका भी हो गया नाम बता दीजिए मुझे। सर नंबर कहीं से भी कर लीजिए, आई डोंट थिंक कोई फर्क पड़ने वाला होगा। नहीं सर, हाँ बताओ। सर डेक का 4-6 डाइन। ऐसा क्या क्लास? सर 1,6 डाई डेका क्यों बोल रहे हो तुम? तुम्हारे ए से क्या इतना लगाव है? सो हम वाई डेका। सर मैंने डेक लिखा हुआ है, मैं डेक ही बोल रहा हूँ। डेक 4,6 4,6 ये कैसा कॉमा है? 4,6 डाई। इसमें ब्रांचिंग नहीं है। कहाँ ब्रांच है? कहाँ है बताओ, कहाँ ब्रांच है? वो जो 8, 9, 10 नहीं 9, 10 वाली और 1, 2 वाली ब्रांचिंग ब्रांच कहाँ है? वो तो कंटिन्यूअस चेन में आ गई हमारे। सर हमने डेक आगे क्यों लिखा? तो पेंट कहाँ लिखते थे? सर पीछे ही तो लिखते थे ना। पीछे कहाँ लिखते थे? पेंट टू इन किया था उसमें, यस सर। तो पेंट कहाँ लिखा था? आगे लिखा। अगर ब्रांचेस हैं तब वो आगे आएंगी। ठीक है, सुनो अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ। देखो, एक IUPAC नेम के होते हैं 3 पार्ट। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रीफिक्स, सेकंड इज कॉल्ड वर्ड रूट एंड थर्ड इज कॉल्ड सफिक्स। प्रीफिक्स बताता है क्लास हमें ब्रांचेस के बारे में, वर्ड रूट हमें बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और सफिक्स हमें बताता है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में आगे लिखाऊंगा, अभी समझ लो यही वो चीजें होती हैं जिन पे केमिकल पूरी की पूरी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। और ये WR क्या है ये? इन, आइन, ऑल, अल, ओइक एसिड, ओन। बहुत सारे सुने होंगे इनमें से, है ना? तो जब मैं ये, और क्लास कोई भी IUPAC नेम नहीं होगा जिसमें वर्ड रूट और सफिक्स ना हो। सिंपलेस्ट पेंटेन, इसके अंदर भी पेंट है और एन है। वर्ड रूट मालूम है ना क्लास क्या था? WR। यस सर। ऑप्शनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कर दिया जी हमने 2 मिथाइल पेंटेन, तो अब हो गया 2 मिथाइलिस प्रीफिक्स। हो भी सकता है प्रीफिक्स, नहीं भी हो सकता। वर्ड रूट और सफिक्स तो बिल्कुल जरूरी है। सर एक और एग्जांपल दे दो। किसका एग्जांपल दो बताओ? नेमिंग का। एक और एग्जांपल दे दो। अच्छा, एक और एग्जांपल दे दो तुम। बस इतना बता दो, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? सर 7। सर है 7 हैं? 8 दिख रहे हैं किसी को? 8 ग्रेट हूँ। सर 8 होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 यही क्लास? दूसरा भी दिख रहा कोई नहीं, उसके अकॉर्डिंग नाम रख लो, सेम आने वाला है।